हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में कंडीशन ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन की बताई। डेरिवेशन ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में बताया तथा डी ब्रोगली के द्वारा जो फेज वेलोसिटी थी उसके बारे में बताया। आज हम आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। हाइजेनबर्ग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल जब कोई पार्टिकल चलता है और उसकी पोजीशन में अनिश्चितता डेल एक्स होती है और इसके मोमेंटम में जो अनिश्चितता होती है डेल पी होती है, तब इन दोनों का जो डेल एक्स और डेल पी हैं, इन दोनों का गुणनफल h/4 के इक्वल या ग्रेटर देन होता है। यह हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। इंट्रोडक्शन। इस प्रिंसिपल को जो भौतिकी विज्ञानी थे वर्नर हाइजेनबर्ग के ने सन 1927 में लिखा। द प्रिंसिपल गिव्स ए वेरी विटल रिलेशन मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस प्रिंसिपल में हमें मोमेंटम और पोजीशन के बारे में बताया। द प्रिंसिपल स्टेट that the position and momentum of a particle cannot be measured with arbitrarily high precision. There is a minimum for the product of the uncertainties of these two measurements. इस प्रिंसिपल में कहा गया कि किसी पार्टिकल की जो पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ एक ही ऑर्बिट में के रूप में बहुत ही शुद्धता के साथ नहीं माप सकते हैं। इसमें जो टू मेजरमेंट की अनिश्चितताएं के प्रोडक्ट के लिए जो इसकी कंडीशन है वह मिनिमम है। अब इसका जो फॉर्मूला है अनिश्चितता के सिद्धांत का वह आपको बताया गया है। डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4 यह आपका फॉर्मूला हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का। नेक्स्ट स्लाइड में मीजरिंग द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हम इसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तथा मोमेंटम को मेजर करेंगे। पहला पॉइंट, शाइन लाइट ऑन इलेक्ट्रॉन एंड डिटेक्ट रिफ्लेक्टेड लाइट यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन पर लाइट डालकर और जो माइक्रोस्कोप्स से रिफ्लेक्टेड लाइट का पता लगाएंगे। सेकंड पॉइंट, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन बाय द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो हमारी इसमें पोजीशन है उसमें मिनिमम जो अनिश्चितता है लाइट की वेवलेंथ के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सो टू डिटरमाइन द पोजीशन एक्चुअली इट इज नेसेसरी टू यूज लाइट विद ए शॉर्ट वेवलेंथ। इसलिए इसमें पोजीशन को हम सही रूप से निर्धारित करने के लिए
जो इसकी जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है उसके साथ प्रकाश का उपयोग करना अनिवार्य होगा। बाई प्लांक लॉ = hc/λ, ए फोटोन विद ए शॉर्ट वेवलेंथ हैज़ ए लार्ज एनर्जी। हम जानते हैं प्लांक्स लॉ क्या होता है। प्लांक्स लॉ E = hc/λ होता है। इसमें प्लांक के अनुसार जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले जो फोटोन होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वह बहुत लार्ज होती है। Thus it would impart a large kick to the electron। इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉन को एक बड़ा रूप प्रदान करता है। But to determine its momentum, actually electron must only be given a small kick। लेकिन जो इसकी गति को निर्धारित करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक स्मॉल रूप देता है। दिस मीन्स यूजिंग लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। इसका मीन्स यह है कि जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है उसमें लाइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ट्रेड ऑफ है उसमें यूज लाइट विद शॉर्ट वेवलेंथ। हम लाइट में शॉर्ट वेवलेंथ को यूज़ करेंगे तब एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन बट नॉट मोमेंटम। इसमें जो पोजीशन का हम बिल्कुल सही मेज़र कर सकते हैं लेकिन जो मोमेंटम है उसका मेज़र नहीं कर सकते हैं। जब हमारी लाइट की जो शॉर्ट वेवलेंथ होगी तब। सेकंड पॉइंट, यूज़ लाइट विद लॉन्ग वेवलेंथ। जब हम लाइट को लॉन्ग वेवलेंथ के साथ लेंगे तब एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम बट नॉट पोजीशन। तब इसमें हम मोमेंटम का तो मेज़र सही कर पाएंगे लेकिन पोजीशन का मेज़र नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें जो डेल एक्स है वह पोजीशन में अनिश्चितता है तथा डेल पी है वह मोमेंटम में संवेग में अनिश्चितता है। वह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π के होता है। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन बताई, जब कोई पार्टिकल मूव करता है और उसकी पोजीशन में अनिश्चितता डेल एक्स तथा इसके मोमेंटम में अनिश्चितता डेल पी होती है तब इन दोनों के जो गुणनफल है गुणनफल h/4π के बराबर होगा या अधिक होगा। Implications: It is impossible to know both the position and momentum exactly, that is del x equal to 0 and del p equal to 0। इसमें हम जो पोजीशन और गति दोनों को जानना असंभव है। जैसे डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल पी इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट, दीज अनसर्टेनिटीज आर इनहेरेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड हैव नथिंग टू डू विद द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। यह अनिश्चितताएं जो फिजिकल वर्ल्ड में
इनहेरेंट होती हैं या अंतर्निहित होती हैं और जो इसका ऑब्जर्वर है इसके कौशल से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट, बिकॉज h is so small, these uncertainties are not observable in normal everyday situations। क्योंकि इसमें h इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है, ये अनिश्चितताएं जो नॉर्मल सिचुएशंस में स्थिति में देखने के में नहीं होती है तथा हम पोजीशन द अनसर्टिनिटी इन पोजीशन इन देन, तब हमने जो डेल पी था हम इसके सेकंड साइड में ले गए, तब डेल एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल पी इक्वल टू जो इसकी वैल्यू आती है वह 1.3 इंटू 10 की पावर -33 मीटर होती है। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। तब सेम सिचुएशन बट बेस बॉल रिप्लेस बाई एन इलेक्ट्रॉन विच हैज मास 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। हम सेम सिचुएशन में बास्केटबॉल को रिप्लेस कराते हैं इलेक्ट्रॉन से, तब इसका मास होता है वह 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। तब इसका जो मोमेंटम होता है 3.6 इंटू 10 की पावर -29 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है तथा इसकी जो अनिश्चितता होती है वह 3.6 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। तब जो इस पोजीशन में अनिश्चितता होगी वह डेल एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल p इक्वल टू जो इसकी वैल्यू आएगी वह 1.4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर होगी। यही हमारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है।